फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस एंड आंसर ऑन व्हील एंड एक्सेल पार्ट 2 का बारे में। पार्ट 1 का बारे में आप लोग को ऑलरेडी जानकारी हो गया। आज जो है पार्ट 2 है, ये भी बहुत वाइटल है। देखिए, इसमें हम लोग फर्स्ट बात करेंगे व्हील बेस डिस्टेंस का बारे में। व्हील बेस डिस्टेंस आप लोग जानते हैं, एक ही बोगी का दो व्हील का जो एक्सेल सेंटर डिस्टेंस है, दो एक्सेल का जो सेंटर डिस्टेंस है उसको बोलते हैं आपका व्हील बेस डिस्टेंस। तो एलएसबी के लिए ये होते हैं आपका 2560 मिलीमीटर, आईसीएफ के लिए जो है ये है आपका 2896 मिलीमीटर। आप लोग जानते हैं व्हील बेस डिस्टेंस जितना ज़्यादा होंगे उतना जो है गाड़ी जो है काप निगोशिएट करने में आपको दिक्कत होती है। तो जितना कम होंगे आपको जो है उसमें उतना ही सुविधा होगा, लेकिन लोड कैरिंग कैपेसिटी में आपको जितना ज़्यादा होंगे आपको व्हील बेस डिस्टेंस उतना ही अच्छा होंगे। नेक्स्ट जो है आपका फ्लेंज हाइट ऑफ द न्यू व्हील प्लेन्स। फ्लेंज हाइट हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आपका फ्लेंज हाइट वो जो 0 लाइन, दैट इज़ आपको जो हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग ड्रॉ किए थे, वर्टिकल लाइन का हॉरिजॉन्टल लाइन जो ड्रॉ किए थे, तो उसमें प्लेन्स का जो हाइट है मेजर करते हैं, ये न्यू कंडीशन में ये है आपको 28.5 मिलीमीटर। लेकिन जब कॉन्डेम करते हैं, मतलब आपको व्हील प्लेन्स को कॉन्डेम किया जाता है, तो एक कॉन्डेम होते हैं जब चक्का आपको ओरनाउट होते होते जो है आपको डायमीटर आपको कम हो जाते हैं, प्लेन्स हाइट आपको बढ़ जाते हैं, तो आपको उसमें जो है उसमें होता है आपको 35 मिलीमीटर से ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं आपका कॉन्डेम ऑफ व्हील फॉर डीप प्लेन्स। मतलब आपको प्लेन्स का जो हाइट है वो आपको ज़्यादा हो गया है, तो ये होने से आपको जो है हम लोग चक्का को कॉन्डेम करते हैं। क्यों कॉन्डेम करते हैं? क्योंकि जब हाइट ज़्यादा हो जाते हैं, ये जाके जो है आपको प्लेन से जो है आपका जाके जो है आपका जो बोल्ट है, दो लाइन का जॉइन करने के लिए, तो जो बोल्ट है उसको भी आपको जो है जाके धक्का मारते हैं, फीस प्लेट को आपको खोल ओपन कर देते हैं, आपको बोल्ट को धक्का मार के। इसके अलावा आपका जो ये रहते हैं आपका पत्थर रहते हैं, उसका साथ भी आपको टच कर सकते हैं। तो ये जो है आपको बहुत ही प्रॉब्लम अराइज करते हैं। इसके लिए जो है आपको डीप प्लेन्स आपको 35 मिलीमीटर से ज़्यादा हो जाएंगे, तो हम लोग जो है उसको बोलते हैं डीप प्लेन्स, और उसके लिए चक्का को जो है विड्रॉ किया जाता है, दैट इज़ आपको चक्का को कॉर्नर किया जाता है। नेक्स्ट है आपको फ्लो इन एक्सेल। फ्लो इन एक्सेल मतलब आपको एक्सेल में जो है जब फिट करते हैं, उसमें जो है फिट करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, उसमें यूएचजी करते हैं, मतलब अल्ट्रासोनिक टेस्ट करते हैं। तो फ्लो इन एक्सेल को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूएचजी दैट इज़ अल्ट्रासोनिक टेस्ट द्वारा उसमें इंटरनल कोई क्रैक है कि नहीं है उसको जो है हम लोग टेस्ट करते हैं। तो इसमें होता है क्या, यही अल्ट्रासोनिक टेस्ट से जो है आपको पता लग जाता है जो एक्सेल में कोई फ्लॉ है कि नहीं है। नेक्स्ट है आपका फ्लेंस टॉप रेडियस। प्लेन्स का जो टॉप रेडियस है आप लोग जानते हैं वो है आपको 14.5 मिलीमीटर न्यू कंडीशन में। जब आपको कॉन्डेमिंग साइज मतलब आपको क्या है, टॉप रेडियस जो है आपको थोड़ा सा न्यू कंडीशन में 14.5 हो जाएंगे, तो होता है क्या, ये प्लेन्स का जो रेडियस है वो धीरे धीरे जब चलते हैं वो धीरे धीरे प्लेन्स का जो है आपका थिकनेस भी आपको कम हो जाते हैं, ये जो है आपका टॉप रेडियस भी आपको कम हो जाते हैं। तो जब 5 मिलीमीटर से कम हो जाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं शार्प प्लेन्स, और वही शार्प प्लेन्स के लिए आपको चक्का को जो है कॉन्डेम किया जाता है। तो हम लोग टॉप रेडियस आपको जब लेस देन 5 मिलीमीटर से कम हो जाएंगे, दैट इज़ 5 मिलीमीटर से जब कम हो जाएंगे प्लेन्स का टॉप रेडियस, इन दैट कंडीशन इट शुड बी कॉन्डेम्ड एंड इट इज़ नोन एज द शार्प प्लेन्स। तो शार्प प्लेन्स के लिए आपको जो है हम लोग चक्का को विड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट है न्यू कंडीशन में रूट रेडियस हम लोग बोले थे 14 मिलीमीटर, दैट इज़ आपको रूट रेडियस जो प्लेन्स का रूट रेडियस है वो है आपको 14 मिलीमीटर। तो 14 मिलीमीटर मतलब न्यू कंडीशन में जब इसमें कम माने रूट रेडियस आपको कम हो जाता है, कम होता है क्योंकि कंटिन्यूसली रूट का
व्हील का जो रूट है उसका साथ आपका रेल का जो कॉर्नर है उसको जो है आपको टच करते हैं, फ्रिक्शन होते हैं, क्योंकि कार्ब जब जितना कार्ब निगोशिएट करेंगे, जहाँ पर आपको लाइन आपको कार्बिंग ज़्यादा होंगे तो उसमें जो है आपका रूट रेडियस जो है आपको जल्दी जल्दी ओवन आउट होते हैं और होके जो है इंटरनल जो है एक गड्ढा कर देते हैं। दैट इज़ रूट रेडियस जो है आपको 30 मिलीमीटर से जब फॉर्म हो जाएंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं रूट रेडियस टू डीप। फॉर दैट रीजन द व्हील विल बी विथड्रॉन फ्रॉम द सर्विसेज। नेक्स्ट है आपका जो है मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट फॉर द फ्लैट सर्फेसेज। फ्लैट सर्फेसेज कब होते हैं? जब चक्का में जो है आपको ब्रेक बेंडिंग हो जाता है, सीवियर ब्रेक बेंडिंग। इन दैट कंडीशन चक्का का जो रोटेशनल मूवमेंट है वो आपको कम होके आपको टेंजेंशियल मूवमेंट आपको ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा आपको खींचते हैं चक्का को। तो एक पर्टिकुलर पोर्शन में चक्का का साथ रेल का जो है फ्रिक्शन होते हैं और जो राउंड चक्का है दैट इज गोलाकार चक्का है उसमें जो है आपको चक्का में जो है एक फ्लैटनेस आ जाते हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्लैटनेस ऑफ द व्हील, दैट इज फ्लैटनेस ऑफ द व्हील सरफेस। तो आप व्हील प्लेन्स ये सरफेस जो भी बोलिए, तो उसमें जब आपको उसका लेंथ जो है आपको 50 मिलीमीटर से ज़्यादा हो जाएंगे तो हम लोग बोलते हैं उसको फ्लैट सरफेसेस। व्हेन द फ्लैट सरफेसेस becomes 50 or more, in that condition it is known as the flat surfaces on the tread. Due to this reason हम लोग जो है चक्का को विड्रॉ करते हैं। प्लीज़ यहाँ पर एक जो है आपका एक फ्लेंस थिकनेस का बारे में भी हम लोग भूल गया है, 29.4 मिलीमीटर। आप लोग जो है इसको याद कीजिए। In new condition, the flange thickness is 29.4 millimeter. In new condition, the flange thickness is 29.4 millimeter. When it becomes less than 16 millimeter, when it becomes less than 16 millimeter, then it is known as the thin flange. मतलब आपका जो फ्रिक्शन होते होते in between the wheel planes and the rail line जो फ्रिक्शन होते हैं कार्ब नेगोशिएशन में, तो आपको जो है थिकनेस कम हो जाते हैं। इन दैट कंडीशन व्हेन इट बिकम्स लेस देन 60 मिलीमीटर इट इज़ नोन एज द थिन प्लेन्स, माने पतला हो जाते हैं। तो ये भी जो है बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि हम लोग देखिए ये जो बोल रहे हैं आपका प्लेन्स का थिकनेस है, प्लेन्स है रूट रेडियस कम हो जाते हैं, शार्प प्लेन्स जब हो जाते हैं, तो इसलिए हम लोग जो चक्का विड्रॉ करते हैं। देखिए शार्प प्लेन्स होने से जो है आपका जो व्हील का टंग रेल है, स्ट्रेट रेल है, तो उसमें जो है आपको घुस जाते हैं। वही भी ग्रुप में जो है आपका शार्पनेस अगर घुस जाते हैं तो आपको हो सकता है द पॉइंट ऑफ फ्रैक्शन जो है आपको टूट सकते हैं, ये बास्ट कर सकते हैं आपको दैट टंग पोर्शन। कभी कभी जो है आपका शार्प प्लेन्स हो गया, ये जो है आपका डीप प्लेन्स भी हो गया, तो इन दैट कंडीशन इट विल काट द बोल्ट, दैट इज कनेक्शन जो करते हैं आपको इन बिटवीन द टू बोल्ट बाय द प्लेट। तो पीस प्लेट जो है आपका जो कनेक्ट करते हैं वहाँ जो बोल्ट लगाते हैं हम लोग, उसको भी आपको जो है उसको कॉन्टीन्यूसली आपको शार्प प्लेन्स के लिए जो है शार्प प्लेन्स ऑफ द व्हील के लिए जो है वो उसको काट देते हैं। तो उसके में जो है आपको दो लाइन जो है अलग हो जाते हैं और गाड़ी एक्सीडेंट कर जाते हैं। दिस इज़ वेरी वाइटल। इन दैट कंडीशन द व्हील विल बी विथड्रॉन फ्रॉम द सर्विसेज अगर शार्प प्लेन्स हो जाएंगे। इसके अलावा डीप प्लेन्स के लिए तो आपको बोले दिए हैं। इसके बाद थिकनेस अगर कम हो जाएंगे, पतला हो जाएंगे, तो होगा लेटरल प्ले आपको ज़्यादा हो सकता है। रूट रेडियस अगर ज़्यादा होंगे तो लेटरल प्ले कम हो जाएंगे, तो आपको वो भी आपको लेटरल प्ले ज़्यादा होंगे। और प्लेन्स थिकनेस अगर मान लिया जाए कम हो जाएंगे, तो कभी कभी जो है आपका जो लेटरल प्ले होते हैं तो उसमें जो है आपको प्लेन्स टूट के जो है आपको गाड़ी डिरेलमेंट भी कर सकते हैं। तो ये सब कारण के लिए जो है आपको चक्का को हम लोग जो है विड्रॉ कर लेते हैं। फ्रेंड नेक्स्ट है ट्रेड डायमीटर ऑफ द व्हील इज मेजर्ड बाय ट्रेमेल गेज, है ना। तो हम लोग जो है ट्रेड डायमीटर मतलब आपको एक गेज द्वारा हम लोग जो है ना व्हील का डायमीटर कितना है 63.5 माने एंड पोर्शन से 63.5 मिलीमीटर दूरी में जाके जो है हम लोग जो मेजर करते हैं व्हील का डायमीटर कितना है, क्योंकि हम लोग जानते हैं डायमेंशनल अगर कम हो डायमेंशनली अगर उसमें कॉन्डेमिंग साइज में आ जाते हैं, दैट इज़ आपको एलएसबी के लिए 855 से अगर कम हो जाएंगे तो हम लोग मेजर करते हैं ट्रेमेल गेज द्वारा। उसको जो गेज यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं ट्रेमेल गेज।
तो ट्रैवल गेज से हम लोग क्या करते हैं, डायमीटर मापते हैं। टू मेजर द डायमीटर ऑफ द व्हील एट ए डिस्टेंस फ्रॉम द एंड ऑफ द व्हील बेस हम लोग बोले हैं 63.5 मिलीमीटर। व्हील गेज इज मेजर्ड बाई पाई गेज, मतलब आपको दो व्हील का बीच में जो डिस्टेंस रखा जाता है, मेंटेन करते हैं हम लोग 1600 मिलीमीटर। ये जो है आपको 1599 मिलीमीटर से 1599 मिलीमीटर से आपको 1602 मिलीमीटर तक हम लोग जो मेजर करते हैं उसको बोला जाता है आपको पाई गेज, PIE गेज। नेक्स्ट है द मैक्सिमम एंड द मिनिमम बफर हाइट ऑफ द कोच अबव द रेल लेवल टू सेंटर ऑफ द बफर इन टेयर कंडीशन। गाड़ी जब हम लोग लोअर करते हैं ऑन व्हील तो हम लोग जो है उसमें बफर हाइट मापते हैं। उसमें जो बफर हाइट मापा जाता है आपको मिनिमम जो है 1095 मिलीमीटर से आपको 1105 मिलीमीटर तक आपको होना चाहिए। तो आपको LHB कोच के लिए अगर मान लिया जाए आपको 290 भी आपको मापा जाता है, आपका ICF कोच के लिए 10902 1105 मिलीमीटर। नेक्स्ट मिनिमम परमिसिबल ऑफ बफर हाइट above the rail level in center to center buffer is loaded condition, मतलब आपको गाड़ी का जो है जो बफर हाइट हम लोग मेजर करते हैं लोडेड कंडीशन में, तो इसमें जो मापा जाता है ये है आपको 1030 मिलीमीटर आपको रखा जाता है मिनिमम। इससे अगर कम हो जाएंगे तो हम लोग जो है गाड़ी को जो है उसको काटना पड़ेगा, मतलब आपको जो सर्विस से जो है आउट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है पैकिंग यूज्ड फॉर द ICF कोचेज टू एडजस्ट द बफर हाइट NFTC। जो हम लोग जो पैकिंग यूज़ करते हैं बफर हाइट को एडजस्ट करने के लिए, हम लोग जानते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ व्हील हम लोग यूज़ करते हैं आपका जो है गाड़ी में। तो उसमें बफर हाइट को आपको मेंटेन करने के लिए जो पैकिंग हम लोग यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं NFTC पैकिंग ICF के लिए। तो इसका नाम फुल फॉर्म जो होते हैं कभी कभी इसमें ये भी दिया जाता है नेचुरल फाइबर थर्मोक्स कॉम्पोजिट। थर्मोक्स कॉम्पोजिट आपका जो है इसमें जो पैकिंग यूज़ करते हैं, तो इसमें जो है आपको डिफरेंट टाइप का आपको बफर हाइट थिकनेस का दिया जाता है। एक है आपका जो है 30 मिलीमीटर, एक है 22 मिलीमीटर, एक है 26 मिलीमीटर का। नेक्स्ट है आपका पैकिंग यूज्ड इन द LHB कोचेज टू एडजस्ट द बफर हाइट। इसमें LHB कोच में जो हम लोग बफर हाइट को एडजस्ट करते हैं चाका का ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ द व्हील डायमीटर, तो वो है हम लोग शीम यूज़ करते हैं, जो 5 मिलीमीटर का थिकनेस होते हैं उसमें शीम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, व्हाट इज़ द मैक्सिमम बफर प्लंजर स्ट्रोक इन मिलीमीटर। बफर ICF में जो एक बफर हम लोग जानते हैं आपको एंड बफर यूज़ करते हैं, तो उसमें जो है बफर प्लंजर का जो स्ट्रोक लेंथ है वो है आपका जो है 125 मिलीमीटर। दैट इज़ आपको जब कंप्रेसिव लोड हम लोग देंगे, ये गाड़ी जो है ना धक्का मारेंगे तो आपको जो है उसमें जो पिस्टन का जो मूवमेंट होंगे, दैट इज प्लंजर का जो मूवमेंट होंगे आपका जो सॉकेट का अंदर घुसेंगे, तो उसमें जो है 127 मिलीमीटर आपको जो है ना स्टैंडर्ड रखा गया है। नेक्स्ट है टेपर ऑफ जर्नल शुड नॉट बी एक्सीडेड ओवर लेंथ इज 0.02 मिलीमीटर, मतलब आपका जर्नल जो हम लोग चक्का का साथ आपको फिट करते हैं, तो उसमें जो जर्नल जब हम लोग चक्का को जो टर्निंग करते हैं मतलब मशीनिंग करते हैं, तो उस टाइम में जो है एक टेपर रखा जाता है ताकि जो है उसमें चक्का का साथ जो है ना इजीली जो है आपको व्हील का जो बोर्ड है एक्सेल का जो डायमीटर है वो इजीली जो है वो उसका साथ आपको फिट हो सके, तो इसमें रखा गया है मैक्सिमम जो है आपको 0.02 मिलीमीटर रखा गया है। नेक्स्ट है आपको डिफरेंट टाइप ऑफ व्हील डिफेक्ट्स। देखिए व्हील डिफेक्ट आपको डिफरेंट टाइप है। व्हील डिफेक्ट कभी कभी आता है आपको जो है ना रिस्ट कॉन्डेमिंग लिमिट, हम लोग जानते हैं चक्का का डायमीटर आपको जब कम हो जाएंगे जो लिमिट है उससे कम हो जाएंगे तो हम लोग जो है उसको कॉन्डेम करेंगे। व्हील ट्रेड प्रोफाइल डिफेक्ट, व्हील का डिफरेंट टाइप ऑफ मेजरमेंट हम लोग देख रहे थे, आपका प्लेन्स का ट्रेड का डिफरेंट आपको डिफेक्ट हम लोग दिखा रहे थे। उसका बाद उसका जैसे आपको ट्रेड प्रोफाइल का जो डिफरेंट देंगे, जैसे प्लेन्स का आपका है आपका हाइट मैंने जिसको बोलते हैं हम लोग डीप प्लेन डिफेक्ट के लिए, उसका बाद थिकनेस में आपको जो है ना थिन प्लेन्स, उसका बाद शार्प प्लेन्स, रूट रेडियस टू डीप, ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ। इसके अलावा आपको
फ्लैट सर्फेसेस, दिस आर द व्हील ट्रेड प्रोफाइल डिफेक्ट्स। नेक्स्ट है आपको लूज व्हील। व्हील का जो ट्रीटमेंट करते हैं एक्सेल के साथ, अगर लूज हो जाएंगे तो मतलब आपको जो हम लोग स्टैंडर्ड रखा गया है, जिस लोड से हम लोग जो इसको फिट करते हैं, अगर उससे कम हो जाएंगे तो हम लोग उसको लूज व्हील बोलते हैं। फ्लो इन एक्सेल, अगर एक्सेल में कोई जो है इंटरनल कोई क्रैक डेवलप किया है जिसको यूएसटी द्वारा हम लोग टेस्ट करते हैं, तो अगर फ्लो इन एक्सेल होंगे वो भी आपको कॉन्डेम हो जाएंगे। इसके अलावा एक डिफेक्ट से आपको शील्ड ट्रेड, शील्ड ट्रेड मतलब आपको फ्रैक्चर अगर हो जाएंगे तो आपको उसको जो है ना शील्ड ट्रेड होंगे। थर्मल क्रैक के लिए भी आपको चक्का को कॉन्डेम किया जाता है। शटर ड्रीम शटर ड्रीम जब हो जाएंगे तो आपको जो है आपका उसमें फ्रैक्चर हो जाएंगे तो उसमें जो शटर ड्रीम हो जाता है। शील्ड ट्रेड जो है आपका सीलिंग ऑफ द व्हील जो होते हैं, तो ये रिम में ये आपको ट्रेड में, तो इसमें जो है आपको ब्रेक बेंडिंग जोन एरिया में तो मेटल उखड़ के जो है ना आपको साइड में डिपोजिट हो जाते हैं, उसको शील्ड ट्रेड बोलते हैं, वाइडन हो जाता है। तो ये डिफरेंट, दिस आर द डिफरेंट टाइप ऑफ व्हील डिफेक्ट्स फॉर व्हिच व्हील शुड बी विथड्रॉन फ्रॉम द सर्विसेज। इसके अलावा हाइड्रोलिक प्रेस इज यूज टू असेंबल ऑफ द व्हील, माने फिटमेंट हम लोग जब करते हैं एक्सेल के साथ व्हील का वागन के लिए, हम लोग तो पहले ICF LHB का बारे में बोले थे, अभी जो बोल रहा हूँ वागन का बारे में 85 टन से 127 टन तक जो है ना लोड दिया जाता है। इसका बाद एक्सेल मटेरियल स्पेसिफिकेशन, एक्सेल मटेरियल जो स्पेसिफिकेशन किया जाता है पेट के लिए IRS R16-95 जो है आपको 1695 जो है हम लोग जो मटेरियल स्पेसिफिकेशन दिया गया है, तो उसमें मीडियम कॉम्बिनेशन हम लोग बोले थे। When a wheel is withdrawn from the services with a fracture on the tread or flange is known as the shutter ड्रिप। जब आपको फ्रैक्चर के लिए जब व्हील को हम लोग विड्रॉ करते हैं उसको बोलते हैं शटर ड्रिप। When a wheel should be withdrawn from the services due to the crack developed on the discs for material failure, मटेरियल फेल्यूर के लिए अगर मान लिया जाए कोई क्रैक डेवलप कर दिया है उसको बोल डिस्क में, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिस्क क्रैक, फॉर व्हिच व्हील विल बी विथड्रॉन फ्रॉम द सर्विसेज। Wheel bore is kept to press in axle with the interference speed should not be less than 0.306 to 0.355 मिलीमीटर। व्हील का जो बोर है वो आपको जो है ना, हम लोग जानते हैं एक्सेल जो 172-178 मिलीमीटर हम लोग बोले थे, जहाँ एक्सेल का डायमीटर रखते हैं उसमें जो है व्हील और बोर का एक्सेल का जो डायमीटर है उसमें जो है आपको मिनिमम जो है व्हील का बोर को जो है हम लोग 0.306 मिलीमीटर टू 0.35 मिलीमीटर जो है आपको कम रखना पड़ेगा, ताकि जो है हम लोग को जो है इंटरफेरेंस फिट हो और उसमें फ्रेश फिटिंग हो। नेक्स्ट पॉइंट है टू अवॉइड द व्हील सीलिंग। हम लोग व्हील सीलिंग के बारे में बोले थे, मटेरियल ब्रेक बेंडिंग हो जाने के कारण जो है मटेरियल होकर के जो है आपको ट्रेड से जो है आपको साइड में डिपोजिट हो जाता है। इट इज़ द वाइटल एक डिफेक्ट्स आ रहा है आपको LHB कोर्स में। तो इसमें व्हील सीलिंग जो है आपका ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर को जो है हम लोग उसमें एक स्टैंडर्ड रखा गया है, जिसके लिए आपको जो है ना व्हील सीलिंग कम होते हैं। तो इसमें आपको RDSO से जो है एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट रखा गया है, तो उसमें जो ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर हमेशा जो है 3.0 प्लस माइनस 0.1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में आपको जो है रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपको टू अवॉइड द व्हील सीलिंग एग्जिस्टिंग स्पेसिफाइड डंप वाल्व का, एक डंप वाल्व होते हैं जिसका जो हम लोग WSC सिस्टम में हम लोग पढ़े थे, आप WSC सिस्टम को एक बार और याद कीजिए। तो वहाँ डंप वाल्व एक है जिसमें एग्जॉस्ट जो चोक है LHB कोर्स का, तो उसमें जो है ना 2 कंपनी का लगाया जाता है, एक है KBIL और एक है आपको FT RTIL। ये दोनों का डंप वाल्व का एक चोक का आपको रखा गया है, आपको जो एग्जॉस्ट चोक है, तो इसमें जो है आपका 7 मिलीमीटर और आपको KBIL के आपको 9 मिलीमीटर आपको जो है ना स्पेसिफाइड एग्जॉस्ट चोक जो है आपको रखा गया है। और चार्जिंग जो है आपको रिप्लेस या चार्जिंग 5 मिलीमीटर से आपको 9 मिलीमीटर, जो इसमें जो है आपको 7 मिलीमीटर और 9 मिलीमीटर का जो रखा गया है, इसमें दोनों को जो है आपको रिमूव कर देना पड़ेगा। मतलब आपको जो है उसमें कोई एग्जॉस्ट चोकी आपको रखना नहीं पड़ेगा। और इनकमिंग का दैट इज़ आपको चार्जिंग का जो आपको चोक रखा गया है, इसमें जो है आपको KBIL का जो 5 मिलीमीटर है और उसमें जो है आपका 2 और FTRIL का जो आपका 100 मिलीमीटर था, दोनों को जो है आपको चेंज करके 9 मिलीमीटर आपको स्टैंडर्ड रखा गया है, जिसमें आपको ब्रेक बेंडिंग आपको
नहीं होता है। तो फ्रेंड्स ये है जो है हम लोग का जो है एक स्टैंडर्ड जो फॉर्मेशन है उसको हम लोग को दिया गया है। नेक्स्ट है आपको बियरिंग का। बियरिंग हम लोग ICF में जो बियरिंग यूज़ करते हैं तो उसमें है डबल रो सेल्फ अलाइन स्फेरिकल रोलर बियरिंग। ऐसे हम लोग सिंपल में स्फेरिकल रोलर बियरिंग बोलते हैं। अगर मान लिया जाए फुल फॉर्म में कभी दिया गया है डबल रो सेल्फ अलाइन स्फेरिकल रोलर बियरिंग, और LHB में जो बियरिंग हम लोग यूज़ करते हैं उसमें काफ़ी कार्टेज टेपर रोलर बियरिंग, CTRB जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। और बियरिंग जो फिट करते हैं तो इसमें के जो है हम लोग बोले थे इंडक्शन से इंडक्शन हीटर से जो है उसमें जो है हम लोग एक टेम्परेचर हम लोग देते हैं। तो टेम्परेचर से गर्म करके उसके बाद फिर बियरिंग को फिट करते हैं। दैट शुड नॉट बी मोर देन 120 डिग्री सेल्सियस। स्पेशली आपको जो है ना 110 में रखा जाता है, रख के जो है उसको फिटिंग किया जाता है। उसका बाद ठंडा होने के बाद वो सिकुड़ जाते हैं। नेक्स्ट जो है आपको नॉर्मल फैटिक ऑफ द बियरिंग डिफेक्ट्स इज नोन एज द फ्लैकिंग। मतलब आपको जब फैटिक के लिए बियरिंग में कोई डिफेक्ट आ जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं आपका फ्लैकिंग। नेक्स्ट होता है व्हाई CTRB इज यूज्ड इन LHB कोर्स। ये भी क्वेश्चन आता है। तो क्योंकि LHB कोर्स में जो आपका जो हम लोग जानते हैं आपका POH, तो POH जो है आपका 3 साल में होते हैं। तो इसमें जो है इसको जो बियरिंग CTRB है इसको नो फिल लुब्रिकेशन बोला जाता है, क्योंकि आपको ड्यूरिंग इन बिटवीन टू POH इसको लुब्रिकेशन का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। ये भी बहुत ही एक एडवांटेज है, इसलिए इसका बोलता है आपको नो फिल लुब्रिकेशन बियरिंग। व्हाट टाइप ऑफ ग्रीस इज यूज्ड इन रोलर बियरिंग? लिथियम बेस्ड आपको जो है ग्रीस यूज़ करते हैं। विच टाइप ऑफ ग्रीस इज यूज्ड इन रोलर बियरिंग? हम लोग वो है उसमें लिथियम बेस्ड बियरिंग यूज़ करते हैं। हॉट बॉक्स के लिए नॉर्मली जो हॉट बॉक्स होते हैं उसमें हम लोग जो हॉट बॉक्स बोलते हैं, जब टेम्परेचर ऑफ द बियरिंग बिकम्स मोर देन 80 डिग्री सेल्सियस, बिलो 80 डिग्री हम लोग उसको अंडर ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। नॉर्मल कंडीशन जो है 60 डिग्री है। जब व्हेन इट इज़ मोर देन 80 डिग्री देन इट इज़ नोन एज द हॉट एक्सेल फॉर व्हिच द व्हील विल बी विड्रॉन फ्रॉम द सर्विसेज। तो ये है हम लोग का टोटल जो है आपका बियरिंग ये का चक्का का जो है एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। Thank you for watching my videos. Thank you all.